Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your Trends High School and welcome to the online classes. Students, hopefully you are all fine and safe. And I am connected with you as a maths teacher of class 2. स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लेस वैल्यूज़ के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने 100 टेंस और वंस की जो वैल्यूज़ थी उनको हमने लिखना था। इन बीट्स को काउंट करके उन नंबर्स को इनके नीचे लिखना था और फिर हमने उन्हें इन वर्ड्स काउंटिंग में भी लिखना था। स्टूडेंट, आज का काम स्टार्ट करने से पहले चलें हम एक दफ़ा प्रीवियस जो वर्क है वो स्टार्ट कर लेते हैं, वो से एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं, फिर हम आज के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि देखें 100 के ऊपर मैंने बताया था कि 100 शो करता है, एच जो है वो शो करता है 100 को, और एच के ऊपर देखें जो रॉड है उसके अंदर कितने बीट्स हैं, उसके अंदर हमारे पास एक बीट है। तो यहाँ पे क्या करना था कि हमने 100 के नीचे उसकी वैल्यू लिख देनी थी 100, ठीक है। एच के नीचे उसकी वैल्यू लिख देनी थी 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बीट है ऊपर, ये एच के ऊपर सिर्फ एक बीट है, ये शो कर रहा है 100 को, 100 100। फिर हम स्टूडेंट्स प्लस के साथ प्लस यहाँ लगाया हमने। अब हम टेंस वाले जो है उसमें प्लेस पे आ जाते हैं। टेंस की प्लेस पे देखें स्टूडेंट, रॉड के अंदर कितने हमारे पास बीट्स हैं, हमारे पास सिर्फ एक बीट है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1010। अगर स्टूडेंट वंस के रॉड में हमें मज़ीद बीट्स यहाँ पे मिलते हैं तो हम वहाँ पे उसी हिसाब से नंबर्स जो है आगे बढ़ा देते। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे एक बीट है तो यहाँ पे हमने 1010 लिखा है। अगर यहाँ पे एक और बीट होता है, इनके दो बीट्स होते हैं, तो हम 2020 लिखते हैं। इसी तरह स्टूडेंट वंस का देखें जो रॉड है इसकी प्लेस में कोई जो है वो जो है बीट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है, इम्पटी है, तो यहाँ पे क्या आना था, 0 आना था। इस तरह से ये हमने जो है इन तमाम जो हमारे पास नंबर हमें इस रॉड के बीट्स के अकॉर्डिंग मिले थे, हमने उनको अलग-अलग से खोल के आपके सामने लिख दिया था। फिर जब हमने इनको कंबाइन लिखा था तो ये बने थे 110, ठीक है, 10 प्लस 0, ठीक है। 0 की तो यहाँ पे कोई हमने ऐड नहीं होता, तो क्या होना था 110, 110। इसी तरह हमने इसको लिखा था 110 इनवर्ड्स काउंटिंग में, ONE1 HUNDRED 100 AND TEN 10, 110। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बिल्कुल उसी तरह से इनको भी हमने सॉल्व करना है। अबैकस है, अबैकस के जो रॉड्स हैं उनमें बीट्स हैं, इन बीट्स को हम काउंट करेंगे, नंबर लिखेंगे और फिर इनवर्ड्स काउंटिंग में भी उसको लिख देंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट देखें 100 को हमने क्या बताया है, एच को मैंने क्या बताया है, एच मीन 100 के ऊपर रॉड में एक बीट है तो हम यहाँ लिखेंगे 100, यानी कि 100 प्लस। अब टेंस के ऊपर जो प्लेस है इसे हम जो है वो काउंट करते हैं बीट्स को, 1 2 3। स्टूडेंट कितने बीट्स हैं, अब यहाँ पे 3 बीट्स हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे 3030, ठीक है, यहाँ पे हम 3030 लिख देंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जितने भी बीट्स ऊपर जाते जाएंगे इनकी जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे हमने प्रीवियस में देखा है कि एक बीट था तो हमने 1010 लिखा, अब यहाँ पे 3 बीट्स हैं तो यहाँ पे 3030 आ गया। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, वंस के ऊपर हमारे पास जो रॉड है उसके प्लेस में हमें कितने जो हैं वो बीट्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5। स्टूडेंट कितने हैं, ये हैं जी 5। हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसको कंबाइन लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इनको हमने अलग से तमाम डिजिट्स को लिखा है। अब हम इसे मिला के लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, 100 में हम 30 प्लस करेंगे तो क्या होगा 130, और 30 में हम 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 135, ठीक है, यहाँ पे आएगा 135। अब हम इसे इनवर्ट्स काउंटिंग में लिख देते हैं, ONE1 HUNDRED 130
RTY 35, FIVE 5। एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, हमने इसे सॉल्व कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, 8 भी इसी तरह ही है। हैंड एच के ऊपर बीट्स हमने काउंट किए हैं, कितने हैं, 1 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसी तरह टेंस के ऊपर काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 बीट्स हैं तो मीन 4 0 40, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास वंस का प्लेस है, वंस का रॉड है, तो इसे हम चेक करते हैं, कोई बीट नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने इनको अलग-अलग से तमाम जो है नंबर्स इनको अलग-अलग से लिख दिया है। तो अब इनको जब हम कंबाइन लिखेंगे तो क्या आएगा, 100 में प्लस करेंगे हम 40 को, 40 ये हो जाएगा 140, ठीक है। अब इसी तरह हम इसे इन्वर्स काउंटिंग में लिख देंगे, 1 ONE 1 HUNDRED 100 and 140 FORTY, FORTY, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो सॉल्व करते हैं। एच के ऊपर जो रॉड है उसमें एक बीट है, 1 बीट है, तो ये क्या शो हो रहा है, 100 प्लस टेंस के ऊपर कितने हैं बीट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बीट्स हैं, ठीक है, 5 हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह वंस की प्लेस को चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट यहाँ पे कितने बीट्स हैं, स्टूडेंट जो टेंस का हमारा रॉड है हमने उसमें कितने बीट्स काउंट किए हैं, 1 2 3 4 5, 5 इसका मतलब है 5 का मतलब आएगा 5 बीट्स हमने काउंट किए तो 5 0 50, ठीक है, 5 0 50 प्लस अब हम वंस के रॉड को जो रॉड में जो बीट्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट कितने इसके बीट्स हैं, 7। अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में खोल के लिख दिया अलग से। अब हम इनको प्लस करेंगे और देखेंगे, 100 में हमने 50 को प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 150, और 150 में हम 7 को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 157, ठीक है। अब इसके बाद इसे हम इन वर्ड्स काउंटिंग में लिखेंगे, ONE 1 HUNDRED 150 FIFTY 57 57। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करते हैं। 100 यानी कि एच की प्लेस जो है हमारे पास 1 बीट है, 100 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह टेंस के ऊपर हम देखते हैं हमारे पास कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बीट्स हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 0 90, ठीक है। इसी तरह प्लस के साथ अब वंस की प्लेस में देखते हैं कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट यहाँ पे 6 बीट्स हैं। अब इन 6 बीट्स इनको अब हम कंबाइन जब बोलेंगे इन नंबर्स को, 100 में हम 90 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 190, 90 में हम 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 196, ठीक है, 196। इनवर्ट्स काउंटिंग में भी लिख लेते हैं, ONE 1 HUNDRED 150
90 NINET 96 SIX 6। तो स्टूडेंट आज हमने अपनी जो है प्लेस वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है। आपने भी अपनी कॉपीज़ पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।